आपके बिना हम कैसे इस कार्यक्रम का आगाज़ कर सकते हैं। और नूतन बत्रा जी को भी हम बुलाना चाहेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा की सिस्टर हैं, वो भी कारगिल हीरो हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम नूतन जी का। एंड ऑफ कोर्स we'll be lighting this lamp with a lot of vigor and zest, enthusiasm. सभी के शुभ हाथों से जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। we are the icons of Asia, Women Leaders Forum, and we are lighting this auspicious lamp to bring brightness and positivity at this very prestigious event brought to you by Global Empire Events and Biz Nation TV. क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाएं। We are so grateful to each one of you who have lighted up this lamp and brought this atmosphere into so much of positivity and grace. Thank you so very much. We'd now like to welcome Dr. Manoj Gorkela ji, Deputy Advocate General for State of Uttarakhand at Supreme Court of India. He's a very, very eminent lawyer practicing primarily at Supreme Court of India, being the youngest Advocate General. And of course, he has always stood by us, and his achievements are absolutely, we cannot explain them in words. Sir, over to you. Thank you so much, everybody. खास तौर से बिंद्रा फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक फैमिली स्पिरिट जो है, उनकी डॉटर, उनकी मदर, उनके फादर और मिस्टर बिंद्रा, पूरी फैमिली वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने दुबई में प्रोग्राम किया, मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर होती है, मैं रहने वाला उत्तराखंड सबने देखा है, नैनीताल सब गए हैं। आप नैनीताल से और चले जाइए पहाड़ों में, लास्ट बॉर्डर एरिया है, एक जगह है जिसका नाम है मुनस्यारी। वो चाइना तिब्बत नेपाल का बॉर्डर एरिया है, जहाँ पर रोड नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। और जब हम लोग पढ़ते थे तो 10 किलोमीटर पैदल चलते थे, तब स्कूल आते थे। मोगली देखा होगा आपने, मोगली की लाइफ लोग जी रहे हैं, वहाँ की वुमेन्स और वहाँ की
माताएं, वहाँ की बहनें, वहाँ के लोग। आज भी वहाँ की महिलाओं की लाइफ आपको बताना चाहता हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, क्या डेफिनेशन है। उन्हीं महिलाओं ने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड स्टेट ऐसा स्टेट है जहाँ के बच्चे आर्मी में हैं, डिफेंस में हैं। और जब वो लाशें आती हैं उनकी उन जंगलों कंदराओं में पहुँचती हैं, जब उन बच्चों की लाशें, तो महिला सैल्यूट करती है, कहती ये मेरा सौभाग्य है, मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया। एक्चुअल में वो वुमेन एम्पावरमेंट है। जब मैं छोटा था तो मैंने वो लाइफ देखी। मैं जब यूएन में मुझे बोलने का मौका मिला, और डॉक्टर नीरज जी को बताना चाहता हूँ, मैंने बोला मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ 8 महीने स्कूल नहीं जाते बच्चे, क्योंकि 6 महीने बर्फ़ पड़ती है और 4 महीने बारिश। और वहाँ की लाइफ मौत की लाइफ है। महिलाएं की स्टोरी, छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ महिलाओं की। मुझे 5 मिनट मिले हैं। मेरी जो चाची थी वो सुबह 4 बजे उठती थी, और 4 बजे उठ के वो इतने ज़बरदस्त जंगलों में जाती थी कि वहाँ से पैर फिसल जाए तो कितने 100 फीट हाइट पे आदमी की लाश भी उठाने के लिए नहीं, कोई लाश भी नहीं उठा सकता, इतने खतरनाक खाइए हैं वहाँ। वो सुबह उठती थी, वो उन जंगलों में जाके लकड़ियाँ लेके आती थी। एक गांव की टीम होती थी, सारी महिलाएं जाती थी, जंगलों से लेके आती थी। लेपर्ड घूमते थे, लेपर्ड दोस्त हैं वहाँ, भालू, और ये लेपर्ड तो वहाँ के फ्रेंडशिप हो जाती है गांव के लोगों से। जब भी मैं जाता हूँ मुझे लेपर्ड कुछ नहीं करता, लेकिन आप जाओगे मेरे साथ तो आपको नहीं छोड़ेगा। हमने नाम रखे हैं वहाँ लेपर्ड्स के। तो जब वो सुबह पहुँचती है घर पे, और गाय होती है, गाय, बिना गाय के तो पहाड़ों में कोई रहता ही नहीं है। वो गाय को धोती है, उसके बाद फिर चाय बनाती है, तब जाके चाय सबको मिलती है। हम लोगों को मिलती थी चाय। और उसके बाद जब वो उठती थी, चाय देती थी, उसके बाद खाना, ब्रेकफास्ट। सारे लोग हैवी ब्रेकफास्ट करते थे। उन सब लोगों का 10 से 12 लोगों का ब्रेकफास्ट बनाती थी। और उसके बाद सारे लोग खेतों में जाते थे काम करने के लिए। खेतों के लिए भी खाना पैक होता था, और बच्चों को तैयार करना, ऊपर जंगल तक पहुंचा के आना। उसके बाद बच्चे, फिर वो टीम पूरी आती थी गांव की, वो बच्चे फिर उसके साथ जाते थे स्कूल। और वहां की वुमेन्स आज भी 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल पहुंचती हैं। ऐसी भी दुनिया है वर्ल्ड में। और फिर वो जब आती थी खेतों से, उसके बाद वो सारा जितना गोबर होता है वो उठा के, खेत भी नजदीक नहीं होते थे, खेत भी 3-4 किलोमीटर दूर होते थे, वहां खेतों में डालना, वहां से वापस लेके आना। और फिर उसके बाद सबके लिए लंच बनाना, सबको खाना खिलाना, और फिर घास काटने के लिए फिर जंगलों में जाना। फिर घास काट के शाम को आती थी, फिर शाम को सबके लिए खाना बनाना, और उसके बाद सुनना अलग, ससुर की अलग सुनना, पति की अलग सुनना। और उसके बाद जब रात होती थी तो सबके लिए खाना बनाना, और खाना बना के, क्योंकि उस टाइम पर टॉयलेट नहीं होते थे वहां, दूर जंगलों में टॉयलेट जाना पड़ता था, और वो भी जोंक लगते थे, बहुत जहरीले जोंक। वहां की वुमेन 3 दिन तक टॉयलेट ही नहीं जाती, क्योंकि जोंक होते हैं जंगल में। हम लोगों ने टॉयलेट्स की मूवी देखी थी, बट वहां जोंक नहीं थे, लेकिन यहां जोंक हैं। आप अगर नॉर्मल भी घूमने जाओगे तो आपके इतने सारे जोंक लग जाएंगे आपके पास, लीज जिसको बोलते हैं। जहरीले होते हैं वो, कुछ जहरीले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ऐसी वुमेन। और रात में जब सब खाना खा लेते हैं तो बचा हुआ खाना जो होता था, आग में बनाना, लकड़ी की आंखें पूरी वो हो जाती थी, तब वो ऐसे पूछती थी, रास्ते में खा के फिर सो जाते थे, क्योंकि बचा हुआ खाना दोबारा कहाँ बनाएगी। और सोचो अगर एक वुमेन ऐसी लाइफ जी रही हो, और उसके 2-3 बच्चे हों, उन बच्चों को भी संभालना, खाना भी बनाना, ससुर की सुनना, सास की सुनना, पति की सुनना, है ना अनइमेजिनेबल लाइफ। और दूसरी वुमेन हमारे गांव में एक और आई, उसने बहुत सारे लेक्चर दिए, मायके चले गई, 8 साल तक मुकदमा चला, डाइवोर्स हो गया, उससे किसी ने शादी नहीं करी। और आज ये जो चाची जिंदा है, आज भी इसकी उम्र इतनी है, आज भी जिंदा है वो,
आज भी गाय पाल रखी है उन्होंने, आज भी वही लाइफ है। लड़की पैदा होती है, माँ बाप उसको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको ऐसी लाइफ जीनी है। क्योंकि जब लड़का लड़की को देखने जाता है हमारे गांव में, तो पहले ये देखता है कि गाय कितनी पाल रखी है, बहू कितना काम कर सकती है, कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर कितनी डायनेमिक और काइनेटिक एनर्जी है। अगर डायनेमिक और काइनेटिक एनर्जी ना हो तो फिर रिश्ता नहीं होता। कहते हैं यार ये तो बैठने वाली नहीं चाहिए हमको, क्योंकि बेटी जा रही है तो फिर दूसरी चाहिए ना काम वाली घर में। बेटी चली गई क्योंकि सारा काम बेटी देख रही थी, तो दूसरा इतना बड़ा एम्पायर को संभालने वाला, ऐसे वर्ल्ड में भी लोग रहते हैं और इतनी खुशी से रहते हैं। आज उनके बच्चे हो गए, एक बच्चा आईटीबी में नौकरी करता है, दूसरा बच्चा जॉब कर रहा है, वेल सेटल लाइफ है, मुस्कुराती रहती है हमेशा। आज भी मैं गांव में जाता हूं तो मेरे को जब भी छुट्टी मिलती थी मैं उनके लिए धोती, साड़ी, ये सब चीज़ें ले जाता था, शॉल ले जाता था और ये सब ले जाता था। तो आज की दुनिया में हम जब भी कोई मुसीबतें झेलते हैं तो हमें अपनी इन लोगों की लाइफ भी याद रखनी चाहिए। और एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहता हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक हमारे गांव में एक ग्राम प्रधान बनी महिला, सारे लोग कंप्लेन करते थे कुछ नहीं करती है। हम लोगों ने एक अवार्ड फंक्शन हुआ था देहरादून में, उसमें उस महिला को सम्मानित किया। अब लिखने में आया कि क्या लिखें इसके बारे में, ये तो कुछ काम ही नहीं करती। न इसने वुमेन एम्पावरमेंट किया, न इसने महिलाओं को पढ़ाया, न इसने रोड बनाया, न इसने नल लगाए, न इसने खेत में कुछ काम किया। अब क्या लिखें? लेकिन फिर भी जो अनाउंसर होता है वो बड़ा अच्छा बोलता है, कुछ नहीं भी होता तो भी अच्छा बोलता है। लेकिन आज की डेट में जिस दिन उस महिला को अवार्ड मिला ना, आज सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत उस महिला का गांव है। तो कई बार ऐसे अवार्ड मिलने के बाद भी हमारी जो स्पिरिट है, हमारी एनर्जी है, वो और स्पीड से चलते हैं हम लोग, और अच्छी हो जाती है, और फास्ट वर्क करते हैं हम। तो ऐसा नहीं है महिलाएं काम नहीं कर सकती, महिलाएं बहुत अच्छा वर्क नहीं कर सकती। तो आप लोगों को अवार्ड जो मिल रहा है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं उससे और स्पीड से काम करिए। क्यों काम करिए? क्योंकि इस अवार्ड की वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए, इस अवार्ड की वैल्यू को जिंदा रखने के लिए। जब जब ये अवार्ड देखेंगे आपको और काम करने का मन करेगा, और कुछ करने का मन करेगा, और मिरेकल करने का मन करेगा। और मैं सत नमन करता हूं इस ग्लोबल एम्पायर इवेंट को कि हर किसी को पद्मश्री नहीं मिल सकता, हर किसी को भारत रत्न नहीं मिल सकता, हर किसी को मेरे से भी ज़्यादा काम करने वाले लोग देश में हैं। बट मुझे तो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, काफ़ी सारी यूएन में भी अवार्ड मिला मुझे। और मैं हर प्रोग्राम में आने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कहीं कोई लीगल ओपिनियन चाहिए अपने काम में आगे बढ़ने के लिए, तो मेरा ऑफिस 24 घंटे खुला है। मेरे ऑफिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीगल ओपिनियन, लीगल क्या बात है। एडवाइस क्यों देगा? क्योंकि आप सोशल एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे। तो हजारों मुकदमे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं, हमारा ऑफिस लड़ता है। और उन जंगलों कंदराओं से, ट्राइबल एरिया से भारतवर्ष का पहला व्यक्ति हूं जो आज उस ट्राइबल से एक एडिशनल एडवोकेट जनरल पद प्राप्त किया है। मैंने भारत का पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो दोस्तों, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो अवार्ड मिल रहा है ना, इतना बड़ा प्रोग्राम करना हम लोगों की कभी, मैं आई एम ए प्रोग्राम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इन सुप्रीम कोर्ट। मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है प्रोग्राम को होने में। सब लोग खाना खा के चले जाते हैं, बोलते यार ये नमक कम था, मीट ये कम था, वो कम था, ऐसा कम था, वैसा कम था, ये और अच्छे से नहीं हुआ, मेरे को बोलने नहीं दिया गया, मेरे को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, 10 चीज़, 1000 चीज़ें हो जाती। आप शादी भी करते हो तो कोई खुश नहीं होता जो आता है वो। तो दोस्तों, इस टीम ने बहुत मेहनत करके ये अवार्ड फंक्शन किया है, एक ये अवार्ड किया है। बस आप लोग घर जाइए, इस अवार्ड की वैल्यू बढ़ाइए, दूसरा देखने वाला आपको बोले कि मुझे भी अवार्ड लेना है, मुझे भी काम करना है। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां